खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। उल्टा हेमंत बिस्वा शर्मा फंसे। इस वक्त देश की सियासत में बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है और इसे सीधे तौर पर उनकी बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि जिस केस में गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की बात हो रही थी, उसी में अब शीर्ष अदालत से पवन खेड़ा को बड़ी राहत मिल गई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। सवाल अब दोस्तों ये उठ रहा है कि क्या ये केस इतना कमजोर था या फिर सियासत ज्यादा मजबूत थी। चलिए समझाते हैं। ये हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूँ। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, असम सीएम की पत्नी के केस में मिली अग्रिम जमानत। अगला हेडलाइन मैं आपको दिखाती हूँ। पवन खेड़ा बेल, पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत, हेमंत की पत्नी वाले केस में आया ये फैसला। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये केस सिर्फ एक जमानत का केस नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक टकराव जो है बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दे दी है और बड़ी जीत के तौर पर यह देखा जा रहा है। यह मामला असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी को लेकर लगाए गए आरोपों से जुड़ा हुआ था। आरोप जालसाजी और मानहानि के थे और इसी को लेकर अब असम पुलिस सक्रिय हुई थी, लेकिन अब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि गिरफ्तारी जरूरी नहीं है और बिना गिरफ्तारी के भी जांच आगे बढ़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट की इस राहत को पवन खेड़ा के लिए बड़ी कानूनी जीत दोस्तों साफ तौर पर माना जा रहा है। सुनवाई के दौरान पवन खेड़ा की तरफ से जो दलीलें दी गई, उनके वकील ने उनके खिलाफ, अगर मैं बात करूं क्या दलीलें दी गई वो मैं आपको बताती हूँ। पहले उन पर आरोप लगाए गए कि इसमें हिरासत की जरूरत है। उनके वकील ने इस पर कहा कि कुछ धाराएं जमानती हैं और बाकी मामलों में भी गिरफ्तारी का औपचारिक जो है नहीं बनता। अगर अग्रिम जमानत नहीं मिलती तो गिरफ्तारी से पहले राहत का मकसद ही खत्म हो जाता। ये तर्क कोर्ट के सामने रखा गया और कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए, उनके वकील का तर्क स्वीकार करते हुए उन्हें बड़ी राहत दी। कोर्ट ने माना कि इस केस में हिरासत जरूरी नहीं है और जांच बिना गिरफ्तारी के भी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ असम सरकार की ओर से इस जमानत का जो है विरोध किया गया। सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी कि पवन खेड़ा ने झूठे दस्तावेज और फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल, और ये जानना जरूरी है कि इसमें और कौन लोग शामिल है। लेकिन कोर्ट ने इस दलील को उस स्तर पर पर्याप्त नहीं माना जहां गिरफ्तारी की जरूरत पड़ती है, जहां गिरफ्तारी जरूरी है, और ये इस केस का टर्निंग पॉइंट बन गया कि कोर्ट ने जो है अग्रिम जमानत दे दी। सरकार की दलील के बावजूद कोर्ट ने राहत दी और ये इस फैसले की सबसे बड़ी जीत अपने आप में ही और हेमंत बिस्वा शर्मा की करारी हार है। इसी बीच भूपेश भागेल की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। वो लिखते हैं कि सत्यमेव जयते, यानी सच की जीत हो गई। 52,000 करोड़ पर चुप्पी, दुबई की प्रॉपर्टी पर चुप्पी, केवाईसी में दिए गए दस्तावेजों पर चुप्पी, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, ताकत का गलत इस्तेमाल करके हमारे मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा जी को डराने का षड्यंत्र असफल हुआ। आज सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत देकर न्याय पे भरोसे को और मजबूत किया है। भ्रष्ट भाजपा और उसके भ्रष्ट नेताओं का पर्दाफाश जारी रहेगा। ये भूपेश भागेल का जो है ट्वीट है और साफ तौर पर जो है पवन खेड़ा की बड़ी जीत और सत्य की जीत होते हुए साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी देख रही है और साफ तौर पर हेमंत बिस्वा शर्मा को और पूरी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। अब मैं आपको पवन खेड़ा का एक पुराना वीडियो भी दिखा देती हूं जहां से ये विवाद शुरू हुआ था, जिस पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम की पुलिस जो है पवन खेड़ा के घर भेजी थी उनकी तलाशी लेने के लिए, जिसमें वो बता रहे हैं कि लगभग 100 पुलिसकर्मी उनके घर आए और पूरी तरीके से उनकी बहन का फोन भी ले लिया। पेन ड्राइव की भी वो बात करते हुए दिख रहे हैं, किसी पेन ड्राइव की, और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा ऐसा करके हमें डराना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं और सच को हम उजागर नहीं करें ये बताना चाहते हैं। तो उनका कहना था कि अगर हम दस्तावेजों को दिखाकर सवाल पूछ रहे हैं, अगर हम मुखर होकर सवाल कर रहे हैं और आप पुलिस, ईडी, सीबी इस तरीके की चीजों से हमें डराना चाहते हैं तो हम डरने वाले नहीं हैं। नजर डालिए पवन खेड़ा की इस वीडियो पर। आप देख रहे हैं पिछले 2 दिन से असम पुलिस क्या क्या हथकंडे अपना रही है। असम पुलिस तो नहीं अपना रही, असम के मुख्यमंत्री और शायद देश के गृह मंत्री क्या क्या हथकंडे अपना रहे हैं। दिल्ली में मेरे फ्लैट पे 100 पुलिस वाले, छोटे से फ्लैट, 100 पुलिस वाले गए। मैं नहीं था, कोई नहीं था हमारे परिवार का, लेकिन वहां जाकर उन्होंने एक, मेरी छोटी बहन जो कोविड में नहीं रही, उसकी यादगार एक पुराना फोन था, वो उठा के ले गए।
एक ऐसा लैपटॉप जो मैं कभी यूज नहीं करता वो ले गए, एक आईपैड जो मैंने अभी इस्तेमाल करना नहीं शुरू किया वो ले गए। कहते हैं कि पेन ड्राइव 2 ले गए, अब हमें नहीं मालूम वो लेकर आए थे या लेकर गए, मुझे नहीं मालूम कौन लाया कौन ले गया, मुझे नहीं मालूम। खैर छोड़िए, अब मैं जहां भी जाता हूं या उनको लगता है मैं गया हुआ हूं, वहां ये पुलिस भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? सवाल ही तो उठाए हैं कांग्रेस पार्टी ने। आप कांग्रेस पार्टी को चुप क्यों करवाना चाहते हैं? मुझे चुप क्यों करवाना चाहते हैं? सवाल पूछे हैं, जवाब दीजिए। हम कहते हैं साहब ये कागज और ये जानकारी आई है, इसकी जांच कीजिए। क्या ये गलत कहते हैं हम? आप जवाब देने की जगह सबको गाली दे रहे हो, पुलिस छोड़ रहे हो, आप डराने की कोशिश कर रहे हो। आपको लगता है हम डर जाएंगे? आपकी आदत डराने की हो सकती है शर्मा जी, हमारी आदत डरने की नहीं है। अब दोस्तों इस पूरे मामले में सियासी एंगल और भी बड़ा हो गया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस मुद्दे पे जो है कदम आगे बढ़ा दिया है। जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ महिला आयोग तक पहुंच गई थी और उन्होंने इस पूरे मामले को राजनीतिक उत्पीड़न से जोड़कर देखा। इससे ये साफ हो गया है कि मामला जो है हेमंत बिस्वा शर्मा वाला सिर्फ कानूनी प्रक्रिया नहीं बचा बल्कि राजनीतिक भी हो चुका है और विपक्ष इससे जो है बड़े मुद्दे के तौर पर उठाता हुआ नजर आ रहा है। ममता बनर्जी की एंट्री ने इस केस को राष्ट्रीय स्तर की सियासत से जोड़कर रख दिया। अब सवाल यहां यह उठ रहा है कि क्या ये पूरा मामला सियासी टकराव का हिस्सा था, क्योंकि जिस तरीके से गिरफ्तारी की कोशिश हुई, वीडियो भी मैंने आपको दिखाया, पवन खेरा ने साफ बताया कि इस तरीके से कोशिश की गई उन्हें डराने की और फिर कोर्ट से राहत मिली, उससे यह बहस तेज हो गई कि क्या एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। विपक्ष अब यही आरोप खुलकर लगा रहा है कि चुनावी माहौल में इस तरह की कार्रवाई का मकसद छवि खराब करना है सिर्फ जनता के मन में। विपक्ष इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहा है, राजनीतिक एंगल बता रहा है और यही नैरेटिव तेजी से सोशल मीडिया पर भी फैल रहा है। अब इस पूरे घटनाक्रम में एक और अहम बात यह है कि कोर्ट ने जमानत देते वक्त यह भी साफ कर दिया कि जांच पर कोई रोक नहीं है, यानी केस खत्म नहीं हुआ है, लेकिन गिरफ्तारी जरूरी नहीं मानी गई इस केस में। इसका मतलब साफ है कि कानूनी लड़ाई अभी भी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल राहत जो है पवन खेड़ा के पक्ष में जा चुकी है और यही वजह है कि कांग्रेस इस जीत को एक बड़ी जीत बता रही है। यह फैसला साफ करता है, सुनिश्चित करता है कि जांच जारी रहेगी, लेकिन गिरफ्तारी अब जरूरी नहीं। जिस गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे हेमंत बिस्वा शर्मा, वो जरूरी नहीं। राजनीतिक तौर पर इसका असर दूर तक जा सकता है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस इसे अपने नेता की बड़ी जीत बता रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी के लिए यह सवाल खड़ा हो रहा है कि इतना बड़ा मामला होने के बावजूद कोर्ट ने राहत क्यों दी। अगर आप सही हैं तो सबूत कमजोर थे या फिर केस उतना मजबूत नहीं था, ये सवाल उठ रहे हैं जितना बताया जा रहा था, क्योंकि यही वजह है कि अब ये पूरा मामला सियासी बहस का केंद्र बन गया है। इसको खूब बड़ा चढ़ा के भाजपा वाले बता रहे थे, लेकिन कोर्ट ने राहत दे दी। ये फैसला अब राजनीति में नया टकराव पैदा कर सकता है और दोनों पक्ष जो है इसे अपने अपने तरीके से भुना रहे हैं, अपने अपने तरीके से रख रहे हैं। अब नजरें जो है आगे की प्रक्रिया पर है, क्योंकि कोर्ट की राहत के बाद भी जांच जारी रहेगी। अगर नए सबूत सामने आते हैं तो केस का रुख बदल सकता है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं उसमें साफ जाहिर है, उसमें साफ दिख रहा है कि पवन खेड़ा को बड़ी राहत मिली है और असम सरकार को कानूनी झटका जो है मिलता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा माना जा रहा है। फिलहाल इतना तय है कि इस फैसले ने सियासत में नया मोड़ जरूर ला दिया है। पवन खेड़ा को मिली राहत को बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, बार बार कह रही हूं बड़ी जीत, जबकि विपक्ष इसे अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में जुट गया है इस जीत को। और देखना यह होगा कि आगे ये मामला किस दिशा तक जाता है और क्या ये सिर्फ कानूनी लड़ाई रहेगी या फिर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा चिल्ला चिल्ला के हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर मीडिया के सामने ये कह रहे थे ये एक बेहद संवेदनशील, एक बेहद गंभीर मुद्दा है। जिस तरीके से उन्होंने छवि खराब की है, ये बातें उन्होंने कही थी कि इस पे तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो अब सवाल यही उठ रहा है सोशल मीडिया पर, जब हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे थे कि बहुत संज्ञान मामला है, तो फिर आखिर कोर्ट ने राहत क्यों दे दी? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय तो सत्यमेव जयते है, हमेशा सच के साथ होता है न्यायालय, और न्यायालय सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि सच के साथ ही है और सच की जीत हुई है। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा को कड़ा झटका मिल गया है, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरीके के आरोप थे वो आरोप इतने गहरे नहीं थे कि गिरफ्तारी हो जाए। आरोप है, जांच हो रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तफ्तीश से चल रही है, पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी,
लगातार इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन बिना गिरफ्तारी के भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, ये कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, साफ कर दिया। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है? आप पवन खेड़ा की इस जीत को कैसे देखते हैं और हेमंत बिस्वा शर्मा की हार को किस नजर से देख रहे हैं? अपनी प्रतिक्रियाएं नीचे कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रियाओं में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।